Good morning student, Jai Shri Krishna. Up to previous class we discussed some words that is used in place of adjective. हमने पिछली क्लास में कुछ वर्ड्स पढ़े थे जो एडजेक्टिव के रूप में काम आते हैं. उसके उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी सीक्वेंस में. हैप्पी, हैप्पी यानी खुश होना. उसके लिए मैरी भी आ सकता है कई सेंटेंस में. आनंदित, जॉयफुल, सेम ही सिमिलर वर्ड है सबका. हैप्पी मींस खुश होना. इसी तरीके से इन सबका भी सिमिलर वर्ड है, यानी कि खुश होना, आनंदित होना, जॉयफुल होना. तो मैरी, जॉयफुल, ग्लैड, डिलाइटेड, चीयरफुल, इन सब का मीन सेम है. और ये वर्ड्स कहीं पे भी आए तो किसके रूप में यूज होते हैं? एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं. सेकंड है हैंडसम. हैंडसम आप सबको पता है. तो हैंडसम में आप स्मार्ट भी आ सकते हैं वर्ड, गुड लुकिंग भी आ सकता है, और इंप्रेसिव. इंप्रेसिव यानी कि प्रभावित करने वाला, इंप्रेस यानी कि अच्छा दिखने वाला, इंप्रेस करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला. ओके, तो ये सारे वर्ड स्मार्ट, गुड, गुड लुकिंग, इंप्रेसिव, ये सारे वर्ड किसमें आ जाएंगे? हैंडसम में आ जाएंगे. थर्ड आता है सैड. सैड यानी कि दुखी. अब दुखी में कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? अनहैप्पी, ये आ जाएगा. ग्लूमी, डिसअपॉइंटेड, चीयरलेस, होपलेस, ये जितने भी वर्ड्स है वो किसमें आ जाएंगे? सैड यानी कि दुखी में. अनहैप्पी, ग्लूमी, डिसअपॉइंटेड, चीयरलेस और होपलेस, ये सारे वर्ड्स किसमें आ जाएंगे? सैड में. सैड यानी कि दुखी. और इनका सिनोनियम्स, ये सारे सिनोनियम्स वर्ड है, यानी कि लगभग सबका मींस क्या है? दुखी ही है. ओके. चीयरफुल यानी खुश. ओके, चीयरफुल मींस खुश होना, आनंदित होना, इस तरीके से. तो चीयरफुल के कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में? गे, लिवली, हैप्पी, जॉयफुल, ये सारे वर्ड आ सकते हैं. फिर आता है एंड. एंड यानी कि समाप्त होना, खत्म होना. तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? स्टॉप, फिनिश, क्लोज, क्विट. क्विट यानी कि छोड़ देना, क्लोज यानी बंद करना, फिनिश यानी समाप्त करना, और स्टॉप यानी रुक जाना. सबके मेन मतलब जो मींस है सिनोनियम्स की तरह, यानी कि सिमिलर. इनॉर्मस, इनॉर्मस मींस बहुत बड़ा. उसके लिए बड़े के लिए कौन कौन से है? ह्यूज, वास्ट यानी कि लंबा चौड़ा, ग्रेट, इमेंस, इमेंस मतलब भी बड़ा होगा. और लास्ट आता है फियर. फियर यानी कि डर. डर के लिए कौन कौन से वर्ड आएंगे? फ्राइट, स्केयर, ड्रीड और हॉरर, ये सारे वर्ड्स किसके लिए आएंगे? फियर के लिए आएंगे. तो ये सारे वर्ड्स आप एक बार नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं. Now student, we move on exercise type question and exercise 1 of adjective chapter on page number 62. exercise 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं. exercise 1, underline the adjective in the following sentences. आपको अंडरलाइन करने हैं द एडजेक्टिव, उन एडजेक्टिव को जो कि सेंटेंसेस में आएंगे. तो फर्स्ट है राजू जैन हैड थिक, लॉन्ग एंड लवली हेयर. तो इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो. तो मैं वर्ड्स में लिख देता हूं. थिक, लॉन्ग एंड लवली, ये तीन वर्ड्स है जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं. इन तीनों के नीचे मैंने क्या कर लिया? अंडरलाइन कर दिया. सेकंड, द काइंड यंग मैन हेल्प्ड द पुअर ओल्ड वुमन. इसमें जो भी एडजेक्टिव उसके नीचे अंडरलाइन कर लो. कौन कौन सा है? काइंड, यंग, पुअर और ओल्ड, ये चार एडजेक्टिव है. इन चारों के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. ओके. थर्ड, क्रिस लाइक्स रोज, येलो एंड ब्लू बलून्स. तो इसमें कौन कौन सा है एडजेक्टिव? येलो एंड ब्लू. विशेषता तो बता रहे बलून्स की. कौन से बलून्स किस कलर के? येलो और ब्लू. येलो एंड ब्लूज. ब्लूज नहीं है. तो ये सारी विशेषता बता रहे हैं. फोर्थ है
क्लाउड्स इन द स्काई, तो इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? डार्क, इसके नीचे अंडरलाइन करो। फिफ्थ आता है आई नो ए फनी फैट वुमन, तो इसमें कौन कौन सा है? फनी एंड फैट, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन करो। सिक्स्थ आता है लॉयंस आर स्ट्रॉन्ग फीरियस एनिमल्स, तो इसमें कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग और फीरियस, ये दो एडजेक्टिव है। सेवंथ आता है कोचीन इज ए बिग ब्यूटीफुल सिटी, तो इसमें कौन कौन से हैं? बिग और ब्यूटीफुल। ओके, एट आता है माय कजन हैज ए बॉट ए न्यू वीडियो गेम, तो इसमें क्या आएगा? न्यू। और नाइन्थ आता है, नाइन्थ है कविता इज ए स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल बट ए नॉटी गर्ल, स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड नॉटी। स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओके, ये ब्यूटीफुल BEAUTIFUL एंड नॉटी NAUGHTY नॉटी, ओके। और टेंथ आता है समीर इज ए टॉल एंड हैंडसम मैन, तो इसमें क्या आएगा? टॉल एंड हैंडसम मैन, ओके। तो ये जितने भी वर्ड्स थे अंडरलाइन करने थे, ओके, और मैंने वो अलग से लिख दिया और अंडरलाइन भी कर दिए। एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। राजूपाल हैड थिक लॉन्ग एंड लवली, राजूपाल है उसके थिक यानी कि मोटे, लॉन्ग एंड लंबे, और लवली यानी कि सुंदर हेयर है। तो तीन विशेषता बताई गई यहाँ पे। कितनी एडजेक्टिव है? तीन है, तीन विशेषता बताई गई उसके हेयर की, थिक है, लॉन्ग है, लवली, तीन विशेषता बताई गई, तो तीन वर्ड्स यूज हो गए। सेकंड, द काइंड यंग मैन हेल्प्ड द पुअर ओल्ड वुमन, द काइंड, एक तो दयालु है, यंग यानी कि जवान है, पुअर यानी कि गरीब, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, तो चार विशेषता बताई गई थी, चारों को मैंने लिख दिया है अंडरलाइन करके। थर्ड है क्रिस लाइक दोस येलो एंड ब्लू बलून्स, क्रिस कैसे बलून्स को पसंद कर रहा है? येलो और ब्लू, तो बलून्स कैसे? येलो और ब्लू को ही पसंद कर रहा है, तो उसकी विशेषता बता रही है येलो और ब्लू। फोर्थ, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, स्काई में कैसे? डार्क, घने हैं, डार्क उसकी विशेषता बता रही है, क्लाउड्स की डार्क है। फिफ्थ आता है आई नो ए फनी फैट वुमन, मैं जानती हूँ ए फनी फैट वुमन, तो फनी और फैट दोनों उस वुमन की क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। सिक्स्थ आता है लॉयंस आर स्ट्रॉन्ग फीरियस एनिमल, लॉयंस जो होते हैं कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फीरियस यानी भयानक होते हैं, खूंखार होते हैं। ये दोनों विशेषता किसकी बताएगी? लॉयंस की। ये तो ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए। सेवंथ आता है कोचीन इज ए बिग ब्यूटीफुल सिटी, कोचीन कैसी है? बिग और ब्यूटीफुल सिटी, तो यहाँ पे कोचीन की दो विशेषता बताई गई, एक तो बिग है और एक ब्यूटीफुल सिटी, दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं यहाँ पे। एट्थ सेंटेंस आता है माय कजन हैज बॉट ए न्यू वीडियो गेम, मेरे कजन ने न्यू वीडियो गेम खरीदा है, तो यहाँ पर वीडियो गेम की क्या विशेषता है? न्यू, ओके। नाइन्थ आता है कविता इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल बट ए नॉटी गर्ल, कविता स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल है बट नॉटी भी गर्ल है, तो तीन विशेषता बताई गई यहाँ पे कविता की। और टेंथ आता है समीर इज टॉल एंड हैंडसम मैन, समीर कैसा है? टॉल है और हैंडसम मैन है, ओके। तो टॉल इसकी विशेषता है और हैंडसम भी उसकी विशेषता है, ओके। अब से आपको ये काम करना है जो मैं पहले बोलता था बुक में फील करना है, अब से आपको बुक में भी फील करना है और नोटबुक में भी करना है, अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन बुक में भी फील किया जाएगा और नोटबुक में भी किया जाएगा। नोटबुक में किस तरीके से किया जाएगा? आप पहले सेंटेंस लिखोगे, राजूपाल हैड थिक लॉन्ग एंड लवली हेयर, ओके, और उसके बाद
वापस आंसर लिखोगे और आंसर में वापस ये का ये लिखोगे, राजूपाल हैड थिक लॉन्ग एंड लवली हेयर, और फिर अंडरलाइन लगाओगे। ओके, जो वर्ड्स है। फिर वापस सेकंड सेंटेंस लिखोगे, द काइंड यंग मैन हेल्प द पुअर ओल्ड वुमन, फिर आंसर लिखोगे, आंसर में वापस ये सेंटेंस लिखोगे, द काइंड यंग मैन हेल्प द पुअर ओल्ड वुमन, और फिर उसके नीचे अंडरलाइन लगाओ। इस तरीके से आपको करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।